और अब आगे श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। श्लोक नंबर 54 दोहराएंगे। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, अतिभारारोपणं व्यतिचारा, अतिभारारोपणं व्यतिचारा, आहार वारणापि च, आहार वारणापि च, स्थूलवधाद् विपरते पंच, स्थूलबधात् विपरते पंच। हाँ, अब देखो मति भारारोपणम बोलना है श्रद्धा, अति भारा नहीं, मति भारा। अब बता रहे हैं अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं। पहले हम ये जान लें कि अतिचार किसे कहते हैं। तो 4 चीजों को जानना होगा अतिचार को समझने के लिए। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 दोष कहलाते हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अब इनको क्रम से समझें, बढ़ते हुए क्रम में है, माने ये दोष बहुत कम होता है तो अतिक्रम कहलाता है, और थोड़ा ज्यादा होता है तो व्यतिक्रम कहलाता है, और ज्यादा होता है तो अतिचार कहलाता है, और बहुत ज्यादा होता है तो अनाचार कहलाता है। तो अतिचार कहलाता है कोई भी दोष का कार्य करने का मन में विचार आना। मन में विचार आया कि मैं ऐसा करूं, जैसे कोई ने रात्रि भोजन का त्याग किया है, ये उसका, या स्थूल हिंसा का त्याग किया है, तो जो भी उसने त्याग किया है, नियम लिया है, तो उसमें अब दोष कैसे लगा। जिस कार्य करने का उसने त्याग किया है, उस कार्य को करने का उसके मन में विकल्प आ गया। तो मन में विकल्प आया तो वह अतिक्रम हो गया। इसके बाद मन में विकल्प आया तो उसने वह कार्य करने के लिए कुछ उद्यम करना प्रारंभ किया। कुछ सामान रखना, उठाना या आना जाना उस कार्य को करने के लिए, जहां भी वो कार्य उसे संपन्न करना है, तो उससे संबंधित वस्तु रखी, उठाई, या वहां चल के गया, अभी किया नहीं है वो कार्य उसने, तो ऐसा उसके लिए उसने उद्यम करना प्रारंभ किया, तो इसे कहते हैं व्यतिक्रम। या वचन से बोला या शरीर से वहां गया, रखा, उठाया, जो भी उसने कार्य किया वचन से या काय से, तो वो हो गया व्यतिक्रम। उसके बाद में अभी उसने वो कार्य नहीं किया है, मतलब जो जिसका उसने त्याग किया है वो नहीं किया, लेकिन उसको करने के लिए उद्यम उसने शुरू कर दिया, माने प्रयास उसने शुरू कर दिया है, तो व्यतिक्रम हो गया। इसके बाद में जिस कार्य को उसने अतिक्रम माने मन में सोचा, व्यतिक्रम माने उद्यम करना शुरू किया, वो कार्य उसने कर डाला, तो वो कार्य कर डाला तो हो गया अतिचार। अन्य तीसरी श्रेणी बनती है अतिचार की। और वह कार्य करने के बाद 2 स्थितियां बन सकती हैं। एक तो उसके मन में ऐसा भाव आए कि अरे हमने तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए था, हमारा तो इस काम करने का त्याग था और हमने बहुत बुरा किया, बहुत गलत हो गया हमसे, तो उसके लिए वह अपनी निंदा ग्रह करे, आलोचना करे, प्रायश्चित ले उस गलती को सुधारने का। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि अब हमने ये कर तो लिया है, तो अब एक बार कर लिया तो दूसरी बार कर लें, बार बार कर लें, तो ऐसे उसे अतिचार रूप दोष को बार बार करे तो उसे कहते हैं अनाचार। ये 4 बातें इसमें हमें समझना है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक खेत में धान्य हरी फसल लहलहा रही है, और वहां से खेत के चारों तरफ बाड़ लगी है, मतलब पशु वगैरह खेत में ना घुसे, उसको चर ना लें, इसलिए उनसे सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई गई है। तो वहां से एक बैल निकलता है उस रास्ते से, खेत के किनारे रास्ता है बगल से, तो उस रास्ते से निकला, और रास्ते से निकला तो उसे उसने देखा तो हरी घास या जो भी उसमें धान्य लगा है खेत में, उसे दिखाई दिया। जब दिखाई दिया तो उसके मन में ही आया कि अरे इतना अच्छा घास लगा है, इतना अच्छा धान्य लगा है, गेहूं धान वगैरह जो भी लगा है फसल,
तो इसको मैं खाऊं, ऐसा उसके मन में विचार आया, तो क्या हो गया, अतिक्रम। ये पहला जो है हो गया अतिक्रम, पहला दोष हो गया, मन में विचार आ गया। अब जब मन में विचार आया, उसने देखा, वहां देख करके उसके मन में विचार आ गया, अभी केवल मन में विचार आया। अब उसने सोचा कि क्या करूं, यहाँ तो बाढ़ लगी है। तो उसने बाढ़ में घुसने का प्रयास किया कि कहीं से उसे रास्ता मिल जाए और वो बाढ़ को पार करके और खेत में पहुंच जाए खाने के लिए। तो बाढ़ में उसने यहाँ वहां अपना सिर डाला, सींग डाले, ऊंचा नीचा किया, माने उद्यम किया कि हम इसमें कैसे घुस सकें। तो ये हो गया उसका व्यतिक्रम। इसके बाद में उद्यम करते करते कहीं से बाढ़ ढीली हो गई और तार वगैरह कटीली झाड़ियां जो भी लगी थी, तो उसमें से रास्ता उसे निकलने लायक मिल गया। उछल कूद करता हुआ वो खेत में पहुंच गया और खेत में पहुंच करके उसने वो जो भी धान्य लगा था, घास वगैरह, वो खाना उसने शुरू कर दिया। तो ये हो गया उसका अतिचार, मतलब उसको खाना नहीं चाहिए था किसान का खेत, लेकिन उसने खाना शुरू कर दिया, तो ये हो गया उसका अतिचार। अब उसने खाना शुरू किया, तो फिर उसके बाद में बहुत अच्छी घास है, उसे अच्छा लगा, तो और खाऊं और खाऊं और खाऊं, ऐसे करके वह आगे बढ़ता गया और खाता गया। तो ये हो गया अनाचार। तो जितना दोष होता है उसी दोष के अनुसार सजा होती है। जैसे हम दंड विधान की अगर बात करें, तो दंड विधान में मन में कोई दोष कर रहा है, तो उसके लिए हमारे संविधान में, दंड विधान में कोई सजा नहीं है। मतलब उसका दोष पता ही नहीं चलता है, जानता ही नहीं है कोई। मन में कितने विकार आते हैं, कितने दोष कोई करता रहता है, किसी का भला बुरा सोचता है। किसी ने मन में सोचा कि मैं इसको मार डालूं, तो मन में सोचा, तो अब उसके मन की बात दूसरा कोई जान ही नहीं रहा है, तो उसके लिए दंड विधान में कोई सजा आदि नहीं है, संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन जैन धर्म के कर्म सिद्धांत में अगर देखा जाए, तो मन में उसके अतिक्रम हुआ, इसके लिए भी दंड विधान है। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत में मन से किए हुए, देखो, कायवांग मना कर्म योगा शास्त्र, है भी कौन से अध्याय में है ये, मना कर्म योगा शास्त्र। हाँ, सातवां अध्याय है, नहीं, सातवां। छठवें अध्याय का पहला सूत्र, छठवें अध्याय का पहला सूत्र, कायवांग मना कर्म योगा पहला, और दूसरा सूत्र शास्त्र, और तीसरा शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य कहलाती है, पुण्य आश्रव होता है, और अशुभ प्रवृत्ति पाप कहलाती है, पाप आश्रव होता है। छठवें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र। तो हमारे जैन सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में, मन से भी अतिक्रम भी हो रहा है, तो उसके लिए भी दंड विधान है। माने मन से उसने अगर पाप किया, तो उस मन के किए हुए पाप से पाप कर्म उसको आश्रव हो गए, आत्मा के साथ बंध हो गए, और वो बंध अपने समय आने पर उन कर्मों का फल उसे भोगना पड़ेगा, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। ठीक है, तो ये हो गया अतिक्रम। फिर व्यतिक्रम, उद्यम करना शुरू किया। हमारे जैन सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में, तो मन से भी, वचन से भी, काय से भी, सबसे दंड का प्रावधान है। माने कर्म का बंध होगा, उसकी सजा मिलेगी, वही दंड है उसका। लेकिन विधान में, संविधान में जो सजा है, वो किसी पाप कार्य को करने का उद्यम करे कोई, उसके लिए सजा का प्रावधान है। माने चोरी करने की योजना बनाते हुए पकड़े गए, इस तरह के समाचार आते हैं, या मारने का उपाय किया उसने, किसी ने गोली मारी, भले ही सामने वाला नहीं मरा, तो मारने का उसने प्रयास किया, इसके लिए भी दंड विधान है। तो व्यतिक्रम के लिए भी संविधान में, कानून में दंड की व्यवस्था है। और अत्याचार के लिए, तो अत्याचार तो साक्षात उसने कर ही लिया है अपराध, तो वो तो उसके लिए दंड है ही। और अत्याचार के बाद अनाचार बार बार करे, तो उसके लिए महादंड है। तो जिस तरह से कानून में है, उसी प्रकार से हमारे कर्म सिद्धांत में भी है। और अत्याचार होने पर, या अत्याचार के पहले अतिक्रम और व्यतिक्रम होने पर, इनके लिए, इनकी शुद्धि करने के लिए प्रायश्चित आदि का विधान हमारे जैन सिद्धांत में किया गया है। माने अत्याचार होने से व्रत भंग नहीं होता है। जिसने अहिंसा व्रत का नियम लिया है, या कोई ने रात्रि भोजन के त्याग का नियम लिया है, या अन्य बहुत सारे कोई भी नियम संकल्प जिसने ग्रहण किए हैं, और उसमें अत्याचार उसे लगा,
तो अतिचार को प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध किया जाता है और उससे उसका नियम टूटता नहीं है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, यहाँ तक प्रायश्चित से शुद्धि हो जाती है और अनाचार करने से उसका लिया हुआ व्रत खंडित हो जाता है, टूट जाता है, फिर वह व्रती नहीं कहलाता है। इस तरह की व्यवस्था है 4 प्रकार की, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो हम यहाँ अतिचार समझ रहे हैं। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? छेदन, बंधन, पीड़नम, माने छेदन माने छेदना, जैसे नाक कान वगैरह छेद देते हैं पशुओं के, विशेष रूप से नाक कान आदि अंगों का छेदना, तो ये अहिंसा व्रत का अतिचार है। देखो अतिचार क्यों है? किसी का नाक हमने छेदा या कान छेदा, उससे जिसका नाक कान छेदा गया उसको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो कष्ट देना ही तो हिंसा है। तो उसमें उसका प्राणी घात नहीं हो रहा है, माने हिंसा मार नहीं रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसको कष्ट दे रहे हैं, तो वह अतिचार की श्रेणी में आ जाता है। तो पहला अतिचार हो गया छेदन, माने नाक कान आदि अंगों का छेदना। दूसरा है बंधन, जैसे बांध के रखते हैं पशु वगैरह को, या जो उड़ने वाले पक्षी वगैरह जो पालते हैं तो उनको पिंजरे वगैरह में रखते हैं, तोता को या अन्य इस तरह के पक्षियों को, तो वो भी बंधन है। तो बांध के रखना या पिंजरे वगैरह में कैद करके रखना, इस प्रकार से रखना। जो स्वतंत्र जिनको घूमना चाहिए उनको, उनकी स्वतंत्रता का हमने हनन किया, और स्वतंत्रता का हनन करने से उनको कष्ट होता है। जैसे ये कहा जाता है कि पिंजरे में, सोने का पिंजरा है और उसमें कोई तोते को किसी ने पाल के रखा है सोने के पिंजरे में, और बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उसको खाने के लिए देता है, बड़े स्वादिष्ट जो उसको पसंद है वो सब खाने को देता है, और उसके बाद भी धोखे से किसी दिन पिंजरा का दरवाजा खुला तो वह तोता खुर्रे से उड़ जाता है और फिर लौट के उस पिंजरे में नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है? सारी सुख सुविधा थी उसके लिए, वहां पर सोने का पिंजरा था, खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन थे, सब कुछ उसके मनपसंद मिल रहा था, जबकि बाहर उसे सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहन करना पड़ेगी। कहीं पर किसी वृक्ष की टहनी पर रहेगा या कहीं कोटर वगैरह बना के अपना उसमें रहेगा, और वहां पर कहीं ओले गिरेंगे, कहीं पानी बरसेगा, तो वो वर्षा आदि के कष्ट सहना पड़ेंगे। फिर दाने दाने के लिए उसको खोजना पड़ेगा, कहाँ पर दाना मिलेगा, वहां पर जाएगा, खोजेगा, तो कितने कष्टों से उठाना पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वह स्वतंत्रता चाहता है, बंधन नहीं चाहता है। तो बंधन में रखना, बांध के रखना या पिंजरे वगैरह में रखना, ये दूसरा अतिचार होता है। तो अकेले पशुओं के लिए नहीं, किसी के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी हो सकता है। मनुष्य को कोई ने कैद करके रखा है तो वह भी किसी के लिए भी हो सकता है। तीसरा होता है पीड़न। पीड़न माने पीड़ा देना, यानी मारना, डंडा वगैरह से या कोड़ा, पहले सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे या डंडे मारना, इस प्रकार से किसी भी तरह से पीड़ा देना। जैसे गाय भैंस वगैरह कोई पशु जा रहे हैं और ऐसे ही कोई डंडा वगैरह उसको मार देता है, तो इस तरह से पीड़ा देना, या किसी अन्य कारण से उनको पीड़ा देते हैं, तो तीसरा अतिचार होता है। चौथा अतिचार होता है अति भारारोपण। देखो यहाँ पर जब अर्थ हम करेंगे तो आ निकलेगा, पीड़नम, माँ चला जाएगा पीड़नम में, छेदन, बंधन, पीड़नम, और यहाँ मति भारा में से माँ निकल गया पीड़नम में, तो अति भारारोपणम ऐसे निकलेगा, अर्थ करेंगे। और जब श्लोक बोलेंगे तब मति भारारोपणम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अति भारारोपणम माने अति भार आरोपण। अति भार आरोपण से मतलब हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, माने हम अपने हाथ में कितना वजन ले सकते हैं या अपने सिर पे कितना वजन रख सकते हैं। इसी तरह से जो गाय वगैरह, बैल या घोड़ा या कोई भी दूसरे पशु हैं तो उनकी एक क्षमता है। गधे वगैरह पे सामान लादा जाता है, घोड़ों पे, हाथियों पे, बैलों पे, या उनसे कार्य लिया जाता है,
बैलों को बैलगाड़ी में जोतते हैं या खेती में हल वगैरह चलवाते हैं बैलों से, इस तरह के काम होते हैं। घोड़े वगैरह, घोड़े ऊंट हमारे यहाँ भारत में राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती हैं, तो ऊंट खींचते हैं उनके लिए। तो इस तरह से उनकी एक क्षमता है कि वो कितना वजन अपने पीठ पे लाद सकते हैं या कितना वजन को उनको गाड़ी में जोत दिया जाए तो वो खींच सकते हैं। तो उनकी क्षमता जितनी है खींचने की, जैसे घोड़ा गाड़ी है, एक घोड़ा उसमें लगा है और उसकी क्षमता है कि वो 4 आदमी बैठ जाए उसमें गाड़ी में तो वह आराम से खींच लेगा, और उसमें 6 आदमी बैठ गए, अब उससे खींचते नहीं बन रहा है, उसकी ताकत जवाब दे रही है, तो फिर वो घोड़े वाला जो है उसको ऐसे चाबुक मारता है, हंटर मारता है, तो उस मार के डर से फिर वो चलता है, क्योंकि मारने की पीड़ा उसे सहन करना पड़ रही है और दूसरे बोझा ढोने की क्षमता सहन करना पड़ रही है। तो ये अहिंसाणुव्रत का अतिचार कहलाता है, माने उसकी क्षमता से अधिक भार लादना। और अंतिम 5वां अतिचार है अतिभारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि। आहार वारणा माने आहार नहीं देना, आहार रोक देना, भोजन पानी उसका रोक देना, समय पे नहीं देना भोजन पानी। जैसे अपना पालतू पशु है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है हमारी कि हमने अगर तोता मैना को पाल के रखा है तो समय पर उसको भोजन पानी दें, क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है, अलग से वो कहाँ से पाएगा। या गाय बैल हमारे पास हैं और उनको हमने खूंटे से बांध के रखा है तो वो तो कहीं चल के जा नहीं सकता है, बांधा हुआ है, तो उसके लिए समय पे हम भोजन दे दें, पानी दे दें, ये व्यवस्था करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमने बांध के रखा है या पाल के रखा है तो उनको समय पे हमने भोजन नहीं दिया या पानी नहीं दिया, या हम भूल गए, या कहीं हम बाहर चले गए और वो बंद हैं तो भूखे प्यासे हैं, तो इससे उनको कष्ट हो रहा है, तो ये अतिचार कहलाएगा। आहार वारणा माने आहार माने भोजन पानी देने में, यानी समय पर नहीं देना या जितनी उनकी भूख है उससे कम देना। तो इस तरह से ये 5 अतिचार स्थूल बधात विपरते पंच। स्थूल बध, स्थूल बध माने अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत के स्थूल बधात विपरते, स्थूल बधात विपरते पंच। स्थूल बधात विपरत माने स्थूल हिंसा से जो विरक्त हुआ है उसके, स्थूल हिंसा से विरक्त होने को कहा है अहिंसा अणुव्रत इसके ऊपर वाले श्लोक में 53 में। तो स्थूल हिंसा से जो विरक्त हुआ है उसके ये 5 अतिचार हैं, माने अहिंसा अहिंसा अणुव्रत के ये 5 अतिचार हैं। इस तरह से व्रत की सीमा का उल्लंघन करना ये अतिचार कहलाते हैं। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हमने जाने, एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणम व्यतिचारा है आहार वारणापि च स्थूल वधात् विपरते पंच। देखो कितना अच्छा वर्णन किया गया है, और ये हमारे अपने लिए है। अपनी बात होती है तो सबको प्रिय लगती है और उसको सुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो ऐसा हमें करना है, अपने लिए है, गृहस्थों के लिए है ये सब। इन इस प्रकार के व्रतों का हम पालन करें और व्रतों का पालन करते हुए ऐसे अतिचारों से बचें, और अगर अतिचार हुआ है तो उसके लिए अपनी निंदा ग्रह करें, आलोचना करें, प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेकर के उसकी शुद्धि करें। अब श्लोक नंबर 55 में सत्य अणुव्रत का लक्षण बताया जा रहा है, दोहराएंगे। स्थूल मलिकम न वदति, स्थूलमलीकं न वदति, न परान् बाधयति सत्यमपि विपदे, न न परान् परां बाधयति बाध्यति सत्यमपि सत्यमपि विपदे। यत्तद् वदन्ति सन्तः यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् स्थूलमृषावादिवैरमणम्। सत्य अमृत किसे कहते हैं, ये बात इसमें बताई जा रही है कि स्थूल मलिकम ना बदती। स्थूलम अलीकम, मलिकम में से माँ यहाँ आ जाएगा स्थूल के साथ में, तो स्थूलम
फिर यहाँ बचेगा अलीकम, स्थूलम अलीकम ना बदती, माने स्थूल, अलीकम माने झूठ, अलीकम माने झूठ। एक एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो अलीकम माने भी झूठ होता है, असत्य होता है, अलीकम होता है, मृषा भी होता है, मृषा माने झूठ होता है, तो इसमें मृषा भी आया है आगे। तो स्थूलम अलीकम ना बदती, जो स्थूल झूठ को नहीं बोलता है, और न परान वादयति, परान माने दूसरों से, वादयति माने बुलवाता है, स्वयं नहीं बोलता है स्थूल झूठ, और दूसरों से भी नहीं बुलवाता है। और विपदे माने दूसरों की आपत्ति के लिए, सत्यमपि, सत्य भी ना बदती, सत्य भी नहीं बोलता है, माने ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे दूसरा कोई विपत्ति में पड़ जाए। हमारे सत्य बोलने से दूसरा कोई विपत्ति में पड़ जाए तो ये भी हमारा झूठ बोलना कहलाएगा, उसको असत्य कहा है, ठीक है ना। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे कोई दूसरा विपत्ति में पड़ जाए। विपदे सत्यम अपि न बदलती, दूसरों की विपत्ति के लिए, आपत्ति के लिए सत्य भी नहीं बोलता है। जैसे कोई गवाही वगैरह देने से किसी को सजा हो जाए, फांसी हो जाए, तो ऐसा गवाही में सत्य भी असत्य के बराबर कहलाएगा, क्योंकि उसको, या किसी का अपवाद हो जाए हमारे सत्य बोलने से, कोई पूछ रहा है या हम बिना पूछे ही अपने आप कह रहे हैं हाँ हाँ हमने देखा है ऐसा ऐसा इसने अपराध किया है, तो इससे क्या होगा, उसका अपवाद हो जाएगा, या उसकी गवाही हम करें तो उससे उसको सजा हो जाएगी, तो वो असत्य के बराबर कहलाएगा। और न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है, क्या दो बार आ गया ना परान वादयति, तो एक बार स्थूल झूठ को ना स्वयं बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है, और दूसरे विपदे सत्यम अपि न वदति, दूसरों की आपत्ति के लिए सत्य भी नहीं बोलता है स्वयं, और न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। उसकी उस क्रिया को संत माने गणधर आदि महापुरुष स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल असत्य का त्याग अर्थात सत्यानुव्रत कहते हैं। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो क्या है, स्थूल झूठ को ना स्वयं बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है, स्थूल मलिकम ना वदति ना परान वादयति। तो ये ना परान वादयति जो है ये दोनों में लगाना, एक तो यहाँ स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलता है, दूसरों से नहीं बुलवाता है, और इस ना परान वादयति यहाँ भी लगाना है कि सत्यम अपि विपदे, दूसरे की आपत्ति के लिए सत्य भी न स्वयं बोलता है न परान वादयति, माने न दूसरों से बुलवाता है, ये न दूसरों से बुलवाता है, ये दोनों में लगाना है। तो स्थूल झूठ स्वयं भी नहीं बोलता है, दूसरों से भी नहीं बुलवाता है, किसी दूसरे की आपत्ति आ जाए ऐसा सत्य ना स्वयं बोलता है ना दूसरों से बुलवाता है। यत्तद् वदन्ति संता, इसको संत लोग, संत माने गणधर आदि जो श्रेष्ठ आचार्य आदि हैं, वे इसे स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल असत्य का त्याग अर्थात सत्यानुव्रत, स्थूल असत्य का त्याग माने सत्यानुव्रत। जैसे वहां स्थूल हिंसा का त्याग अहिंसानुव्रत था, ऐसे ही यहाँ स्थूल असत्य का त्याग सत्यानुव्रत कहते हैं। गणधर आदि महापुरुष इसे सत्यानुव्रत कहते हैं। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वैरमणम्। इस प्रकार आज हमने श्लोक नंबर 54 में अहिंसानुव्रत के 5 अतिचार जान लिए, और श्लोक नंबर 55 में सत्य अनुव्रत का लक्षण समझ लिया है। और ये जो हम व्रत या उनके अतिचार की बात कर रहे हैं,
तो ये केवल जैनों के लिए हो ऐसा नियम नहीं है, वो ये तो सभी प्राणी मात्र के लिए हैं। हर कोई धारण कर सकता है, मनुष्य भी कर सकते हैं और त्रियंच पशु भी कर सकते हैं। हमारे आगम में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अणुव्रतों का धारण, ये जो 5 अणुव्रत की बात हो रही है, इनका धारण करना, इनका पालन करना, ये त्रियंच गति में भी जो पंचेंद्रिय संगी त्रियंच होते हैं उनके द्वारा भी होता है। वे भी श्रावक के व्रतों का धारण करना और पालन करने का कार्य पूर्व में किए हैं, वर्तमान में भी कर सकते हैं। पंचम गुणस्थान तक की प्राप्ति त्रियंचों में मानी गई है, तो वो इन अणुव्रतों का पालन करते हैं तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की संज्ञा उन्हें प्राप्त होती है। जो व्रतों का पालन नहीं करते हैं वे सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। वही जब अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं तो उनका गुणस्थान 5वां हो जाता है। पंचम गुणस्थान से आगे त्रियंच गति के जीव नहीं जा सकते हैं। और देव और नारकी जो होते हैं उनमें अणुव्रतों का धारण करना, पालन करना संभव नहीं है। इसलिए जो देव और नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं वे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होते हैं, चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो देवों और नारकियों में चौथे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान नहीं होते हैं। त्रियंच पशुओं में 5वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान नहीं होते हैं। मनुष्य गति के जो जीव हैं तो मनुष्यों में और वो भी स्त्रियों में पंचम गुणस्थान तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता है। पुरुषों में 14वें गुणस्थान तक पूरे 1 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक पंचेंद्रिय पुरुषों में संभव है, अन्य किसी में संभव नहीं है। और वर्तमान पंचम काल में, वर्तमान समय में 7वें गुणस्थान से आगे नहीं जाते हैं। 7वां गुणस्थान जो होता है वो मुनियों का होता है। इस प्रकार से आज हमने अहिंसाणुव्रत के अतिचार और सत्याणुव्रत का लक्षण समझ लिया है। अब आगे सत्याणुव्रत के अतिचार और उसके आगे के जो अणुव्रत हैं उनको हम समझेंगे। अब आप अपने प्रश्न और जिज्ञासा पूछ लें। पंडित जी, जैसे कोई अपन किसी के लिए अच्छा करें और फिर भी कोई अच्छी चीज को भी बुरा बना करके सबको बोले, तो वो अच्छी बात है कि तो हमें फिर उनके साथ अच्छा करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? देखो, आचार्य अमृतगति स्वामी ने 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्तौ। ये 4 भावनाएं हैं। अमित गति द्वात्रिंशति का ग्रंथ का नाम है, उसमें आचार्य अमित गति स्वामी ने लिखा है। तो इसका हिंदी रूपांतर है, प्रेम भाव को सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। तो जिसकी तुम बात कर रही हैं श्रद्धा, वो दुर्जन हैं, उनके प्रति चौथी भावना होना चाहिए। संसार के समस्त जीवों में मेरी मित्रता का भाव हो, ये पहली भावना है। ये संसार के समस्त प्राणियों के प्रति है, ठीक है। और गुणी जनों में हर्ष, कोई गुणवान व्यक्ति हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा चारित्र का पालन करने वाला है, हमसे ज्यादा धर्मात्मा है, जिसमें भी हमसे अधिक का, जिसमें अच्छाइयां हैं, गुण हैं, उनको उनके से मिलने पर, उनका नाम सुनने पर तो प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके, या आप हमारे घर में आए, आपके चरण हमारे घर में पड़े तो हमारा घर पवित्र हो गया। इस तरह के वचनों से जो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ऐसा गुणी जनों के प्रति होना चाहिए। और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत वहे दुखियों पर, जो दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा का, दया का भाव होना चाहिए। तो इन 3 श्रेणियों में वो नहीं आ रहे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो आ रहे हैं चौथी श्रेणी में। ये दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो, वो अच्छा करने पर भी
उसका बुरा असर होता है। आपने किसी का भला किया, उपकार किया, और वो उसके प्रति कृतज्ञता ना करके और उल्टा अपवाद करता है या इस प्रकार का कुछ भी करता है, तो उनके प्रति भावना क्या होना चाहिए? उसे मध्यस्थ भावना कहते हैं। मध्यस्थ भावना कैसी होती है कि उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मतलब द्वेषपूर्ण नहीं, केवल अपने वो चूंकि हमारे मार्ग में, हमारे परिणामों में बाधक बन रहा है, इसलिए उसका रास्ता वो जाने, हमारा रास्ता हम जानेंगे। इस प्रकार से जैसी उसकी होनहार होगी तो अच्छा है, बुरा सो हो जाएगा। इस प्रकार से उपेक्षा भाव उसके प्रति हो जाता है, उसे मध्यस्थ भावना कहते हैं। तो इस प्रकार की भावना उसके प्रति होनी चाहिए।